नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जियाउल्लाह है। सर आप क्या करते हैं? मेरा खुद का ये है। सर अभी अगर इलेक्शन होते हैं 2024 के इलेक्शन अभी कुछ समय है, जी। अगर आज हो जाते हैं तो अभी हो जाते हैं तो आप किसको वोट देंगे? मैं कांग्रेस को वोट देता हूँ। ठीक है, कोई रीज़न? कोई रीज़न नहीं है। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर? हाँ भैया नमस्कार जी। सर, अभी अगर इलेक्शन होते हैं इसी वक्त, अगर 2024 का इलेक्शन अभी कुछ महीने बाकी है, अगर अभी हो जाते हैं तो किसको वोट देंगे आप? कांग्रेस को। ठीक है, कोई रीज़न, कोई पर्टिकुलर नेता? कांग्रेस में राहुल गांधी और दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे सर को भी आगे लाया जा रहा है कि वो अध्यक्ष बन गए हैं कांग्रेस के, और गठबंधन के भी अध्यक्ष वही बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे। तो आप दोनों में से किसको चाहेंगे? फेवरेट कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस में से कौन? कांग्रेस में कौन है? राहुल गांधी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बनाना चाहते आप? वो सीनियर लीडर हैं, उनको तो गठबंधन भी अध्यक्ष बना चुके हैं अपना। ये भी तो मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं, लेकिन आप कांग्रेस को वोट देंगे? अगर वोट आएगा तो मैं कांग्रेस को दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सर आप अभी इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे? जी सर, मैं तो मतलब उसी को। उसको किसको? हेमा मालिनी को? नहीं, भाजपा के लिए तो बोल, जिसको भी दोगे बोल दो, भाजपा को देंगे। जी। ठीक है, धन्यवाद। आप भैया नमस्कार। अच्छा भैया नमस्कार, आपका अभी अगर इलेक्शन होता है इसी वक्त तो आप किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। ठीक है, कोई रीज़न बताना चाहेंगे? हाँ। ठीक है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के 2 बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं, इसलिए हमें नए इंसान को देखना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो कांग्रेस को वोट देंगे, चाहे वो किसी को भी बनाए अपनी तरफ से, लेकिन वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना। अच्छा, उनको देखना चाहते हैं आप। मल्लिकार्जुन खड़गे सीनियर लीडर हैं, उनको गठबंधन के भी अपना अध्यक्ष बना चुके हैं, उनको आप चाहते नहीं प्रधानमंत्री बने हो? गरीब वर्ग से हैं वो, गरीब आदमी को नहीं बनाने देना चाहते हैं? गरीब का मतलब नहीं है। देखिए, राहुल गांधी जो है उन्हें देखना चाहते हैं पहली बार। क्यों, ऐसी क्या बात है उसमें? राहुल गांधी में जो है मतलब युवाओं के प्रति जो है, युवा है वो, 55-56 साल के हैं। नहीं, जो एक मतलब लड़कों की जो है वो युवाओं की बात समझते हैं। तो वो तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी समझेंगे, उनको सीनियर लीडर है, उनके नाम से तो गठबंधन के अध्यक्ष बनाए उनको। ये उनकी पार्टी का फैसला रहेगा। वो अच्छा ठीक है, अब ये कहना चाहते हैं, लेकिन वो कांग्रेस को वोट देंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया नमस्कार, आप किसको वोट देंगे अगर अभी वोट आता है तो? अभी अगर थोड़े दांत मत फाड़िए, अब ये जवाब दीजिए जी। आपका वोट है कि नहीं, आप बताइए ना। हाँ, तो किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। धन्यवाद, शुक्रिया। नमस्कार सर, अभी अगर इलेक्शन इसी वक्त हो जाए तो आप किसको वोट देंगे सर? ऑफ कोर्स, नो डाउट बीजेपी। को दें। कोई रीज़न सर क्यों देंगे? सी देखो, मैं वैसे धर्म वर्म पे तो कुछ है नहीं। हाँ। दी टेक्नोलॉजी दैट मोदी हैज अडॉप्टेड, दैट इज गुड थिंग। अच्छा, टेक्निकली वो ज़्यादा अच्छा है। टेक्निकली ही इज स्ट्रांग एंड यू नो दी फॉरेन पॉलिसी इज आल्सो स्ट्रांग। अच्छा, तो आपको लगता है नहीं कि बेरोजगारी नाम की कोई चीज़ है इस देश के अंदर? सी देयर विल बी, महंगाई है नहीं है? बेरोजगारी है नहीं है? बिल्कुल। किसान आप बॉर्डर पे बैठे हैं नहीं बैठे? बिल्कुल है। महिलाएं अगर परेशान है कि नहीं इस देश के अंदर? अभी कितने दिन तक, 40 दिन तक धरना प्रदर्शन करा, उनको न्याय मिला अभी तक? नहीं मिला। ये अभी इंडिया 72 साल हो गए। मोदी जी की 4 जातियां हैं, महिलाएं, किसान, युवा और गरीब। क्या कोई भी सुखी है इस समय? देखो, ये कभी नहीं, कोई गवर्नमेंट किसी को सुखी नहीं रख सकती। तो फिर ये बोल के क्यों वोट दें फिर किसी को भी हम? नहीं, आप बताओ, 72 साल में कंपेयर करो। 72 इन्होंने तो कहा था मैं भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, गरीबी खत्म कर दूंगा। भ्रष्टाचार आपने देखे? हाँ, तो नहीं खत्म, इन्होंने खत्म करा क्या? किसी को भी सजा दी इन्होंने? नहीं होगी, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वही है कि थोड़ा सा तो कुछ किया है, दैट इज द टेक्नोलॉजी। क्या, किस रीजन से? सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से? टेक्नोलॉजी एंड राम मंदिर की वजह से दोगे? नहीं। अच्छा, नहीं, पहले मैंने बोल दिया, कोई धर्म नहीं, कुछ मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं। चलिए, ओनली रीजन इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम आप किसको देंगे वोट? अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो 2024 के इलेक्शन, अभी मैं किसको? वोट नहीं देती। फिर भी देना तो पड़ेगा, किसको देंगे बताइए ना? अगर देंगे तो किसको देंगे? बीजेपी को। बीजेपी को देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैम आप किसको देंगे वोट? हम किसी को नहीं। हैं, वोट तो देना पड़ेगा। अरे भाई क्या है, वोट ही नहीं देंगे? दुखी हो गए, देखिए इतनी दुखी है। मोदी जी से दुखी है आप? मोदी जी से दुखी है क्या? नहीं देंगे वोट। देखिए मोदी जी से कितनी दुखी है महिला, ये महिला कितनी दुखी है बेचारी, कह रहे मोदी जी को वोट नहीं देंगे। सर नमस्कार सर, आप अभी अगर इलेक्शन होते हैं 2024 के इलेक्शन, अभी कुछ अभी 1-2 महीने बाकी हैं, अभी होते हैं फिलहाल, तो आप किसको वोट देंगे? सर देखिए, काम जो करेगी जो सरकार उसी को वोट दूंगा। मैं ऐसे कोई व्यक्ति विशेष तो नहीं हूँ। तो किसको वोट देंगे? जो हमारे क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। क्षेत्र को देख के देंगे? लोकसभा के वोट क्षेत्र को देख के देंगे? क्षेत्र को देख के देंगे, जिस क्षेत्र में काम हुआ है नहीं जी, वो उसके लायक भी है नहीं। कहाँ पे रहते हैं? मैं तो एक्चुअली बिहार से हूँ। बिहार में आपके राज्य कौन है क्षेत्र के अंदर? एमपी कौन है? बिहार मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं। एमपी कौन है सर वहाँ? और वहाँ पे जो है अभी क्या बोलते हैं उसको, अपना ये कोई यादव है आई थिंक। आपके क्षेत्र के? हाँ जी। नाम याद नहीं है? कोई काम ही नहीं करा होगा उन्होंने, याद कैसे रहेगा नाम?
तो अरे कौन सा नाम? हुकुमदेव नारायण यादव। हाँ, उन्होंने कोई काम ही अच्छा नहीं करा होगा जो याद रहे आपको। देव नारायण यादव। हुकुमदेव नारायण यादव, नाम तो फेमस है उनका, ऐसी बात नहीं हाँ जी, हाँ है, जी, काम लेकिन किया काम है, अच्छा नहीं किया होगा। लेकिन उतना अच्छा काम नहीं किया है। नहीं किया ना, देखो वरना याद होता जनता को अगर कोई काम अच्छे करा होता। जी, तो आप दोबारा उनको वोट देंगे क्या? कौन सी पार्टी के हो? तो वो तो बीजेपी से है। अच्छा, तो दोबारा वोट देंगे क्या? तो अभी देखेंगे क्या स्थिति है उसके हिसाब से। जब देखिए अभी तो कोई आपको मैंने बोला कि मैं व्यक्ति विशेष नहीं। जी जी जी। अगर मुझे लगेगा कि नहीं ये इसके लायक है कि ये आने वाला टाइम में कुछ और काम अच्छा कर सकता है, उसी उम्मीद से मैं उसको वोट दूंगा। अदरवाइज चाहे वो जितनी मर्जी बात झूठ बोलता रहे, आपको हर बात झूठ बोलता रहे कि मैं अगले 5 साल में करूंगा, बिल्कुल। फिर अगले 5 साल में आप वोट देते रहेंगे उसको। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वही एग्जैक्टली, नहीं। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे शक्ल से भी। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि जी मतलब अभी कंडीशन देखूंगा क्या चल रहा है, क्या चल रहा है माहौल, जी। और मुझे जो लगेगा कि ये मेरे लिए काम कर सकता काम है, कर समाज के लिए जो मेन पॉइंट है जी जी जिसको रिजॉल्व करना चाहिए उनको, जी जी। तो उस पे अगर खरा उतरते हैं वो, तो जी। जरूर मैं उसको वोट देने वाला हूँ, थैंक यू, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार शाह। क्या करते हैं आप? मैं तो जॉब करता हूँ दिल्ली में। हाँ, तो पढ़ाई लिखाई तो करे ही होंगे आप मेरे हाँ जी, ख्याल से। हाँ जी। कितने पढ़े हैं आप? मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। मास्टर के हो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू Thank you. नमस्कार सर। कमल का फूल। सर किसको वोट देंगे आप? मोदी। अच्छा, क्यों देंगे? क्यों? हमारी मोदी हमारी जान है। आपकी जान इसलिए, हाँ। क्या काम करे ना करे? मत करो। चलो ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर किसको वोट देंगे? अगर अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो किसको वोट देना पसंद करेंगे? फिलहाल तो मोदी जी को ही देंगे। कोई रीज़न? ये क्या थोड़ा सा मोदी जी के आने से काफी सुधार हुआ है। लेकिन उन्होंने जो कहा है कि मेरी जो 4 जातियां हैं, गरीब, युवा और किसान और महिला, और सारे के सारे दुखी हैं इस वक्त। नहीं दुखी तो कोई दुखी बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ। अभी महिलाएं प्रदर्शन करके थक के जा चुके हैं, 40 दिन का प्रदर्शन किया जनता मतलब कोई सुनवाई नहीं हुई उनकी। किसान बेचारा बॉर्डर के ऊपर, उसके ऊपर बॉम्ब फोड़े जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जैसे बॉर्डर पे भी नहीं करते, इससे ज़्यादा कीले गाड़ी जा रही है, कितना कुछ करा जा रहा है उनके वक्त, जो कि बॉर्डर पे, पाकिस्तान की बॉर्डर पे भी नहीं करता इतना बुरा, और उनके साथ करा जा रहा है। दूसरा, युवा बेरोजगार घूम रहा है, गरीब आदमी महंगाई से त्राही मच रही है, उसकी मोदी जी की 4 जातियाँ दुखी है, और आप कह रहे हैं उनको वोट देंगे? नहीं दुखी तो हमें ऐसा कोई लगा नहीं। आपको नहीं लगा? क्योंकि शायद आपके पास पैसे होंगे। नहीं पैसे तो नहीं है, लेकिन हमें तो जनता तेल कितने का आ रहा है सर? नहीं तेल से मतलब है, तेल तो देखो दूध, उसके घी, हिसाब से महंगाई दवा, भी उसके साथ दवा, हर चीज महंगा है। क्या उस हिसाब से जनता के तनख्वाह तो नहीं बढ़ रही है ना सर? अपनी तनख्वाह भी बढ़ रही है। इतनी बुरी तरह नहीं बढ़ रही है सर। ऐसी बात सर जुल्म मत करो सर। ये भी बढ़ रहा है। सर आपकी बढ़ गई होगी, बाम जनता की नहीं बढ़ रही है सर। जी देखो हेलो। जी 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 मैम, आप किसको वोट देंगे? नमस्कार, आप किसको वोट देंगे मैम? मोदी जी को देंगे। आपको पसंद है, मुझे लगता है सब लोगों को मोदी जी है। मैम नमस्कार मैम, आप किसको देंगे वोट? मोदी जी। मोदी जी को। मोदी जी के चाहने वाले बहुत है ना? ठीक है, एक जी 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 बोलिए सर। हेलो। जी जब हमारे महरौली से कांग्रेस जीती तो वो घोड़ों पे सवार आए तक और कौन से सन की बात कर रहे हैं आप? ये तो मैं तो अनपढ़ हूँ। तो अनपढ़ है तो मैं बात, मेरी अभी नहीं। बात करिए, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, पुरानी बातें नहीं कर नहीं रहा। वो गुलाल ले आए। हाँ। गुलाल आंख में गेर देता है किसी की आंख में। तो वो तो पूरे देश की आंख के अंदर मिर्ची झोंक रहे हैं बीजेपी के लोग, तो वो नजर नहीं आ रहा आपको? अच्छा, अभी इलेक्शन हुए नहीं है, वो कह रहे हैं 400 सीटें मिल जाएंगी आप उनको। किससे प्यार किस आधार पे करते मिल हो? जाएगी 400 आप सीटें? किससे प्यार पूरा करते देश हो? तो रो रहा है इस समय। अच्छा, आप महंगाई किससे- हो रही है, मेरे पेट में खाना नहीं है सर, आप कैसी बातें कर रहे हो आप सर? जिससे प्यार करते हैं हम तो उसी प्यार को के वोट चक्कर में भूखे मर देंगे। जाएं? नहीं, ऐसा प्यार नहीं चाहिए सर। मैं देश, आप जो जनता कहोगे- जरूरी है देश की। नहीं हाँ। सर आप तो बस प्यार में अंधे हो गए, मोह माया में फंस गए आप लोग। मोदी मोदी चिल्ला रहे हो, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, मोदी है ना पूरे देश में घूमता है। है। तो किसी देश का तो हिम्मत अंदर नहीं तो है। बेड़ा गर्क हो गया। कुछ भी है, भगवान सबका भला करेगा। अच्छा, कौन है मोदी? बाहर भी क्या हाल है? मोदी क्या है? मालदीव आंखें दिखा रहा है, छोटा सा केजरीवाल देश क्या आंखें है? दिखा रहा है। मेरे आगे कुछ नहीं है ना। बॉम्ब मार रहे हैं वहाँ पे। केजरीवाल, हुई ना थी मोदी। सर नमस्कार। सर किसको वोट देंगे सर अभी इलेक्शन? केजरीवाल को देंगे। कोई रीजन सर? आपकी खुशी है? एक के साथ थैंक यू, एक बहुत बहुत फ्री है, शुक्रिया। केजरीवाल है। अरे अपनी अपनी चॉइस है, कोई बात नहीं। मैम नमस्कार, किसको वोट देंगे मैम अगर अभी इलेक्शन होते तो? केजरीवाल को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया का जवाब देना। मैम नमस्कार। मैम इस समय अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? जो भी आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चॉइस है आपकी। आप बताओ ना, आपने वोट तो आपने देना है, उनके तो इशारे क्या करो, उनके सारे नहीं तो वो डिसाइड करेंगे। आपने वोट देना है, बीजेपी को देना है, कांग्रेस को देना है? बीजेपी अच्छा यार, केजरीवाल को देना, बीजेपी को देना? BJP क्यों देना, कोई रीजन? नहीं, कोई रीजन नहीं है। मैं नहीं कर सकती। आप मैम किस अच्छा काम कर रहे हैं स्टार्टिंग। क्या अच्छा काम करे? जैसे महिलाएं सुखी हैं उनके राज में? जी, उन्होंने फ्री सब कुछ किया हुआ है। क्या फ्री किया हुआ है? वो तो केजरीवाल ने किया, उनकी कॉपी कर रहे हैं वो। हाँ वो तो है, लेकिन तो फिर फ्री का बताओ, महिलाओं का क्या? आप पढ़े लिखे हो ना, हाँ जी। है ना मैम? आपको आप गूगल करके देखो कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा, जो राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का डाटा है, उसमें टॉप 14 जो राज्य है हमारे देश में, उसमें 9 राज्यों के अंदर बीजेपी टॉप के अंदर है, जिसमें महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध होता है, और नंबर 1 पे यूपी है। दिखाऊं डाटा? आप देखो, गूगल करो, नहीं मान पाओगे आप।
महंगाई इस देश में कितनी हो रही है आप जानते हो ना। सब्जियां खरीदने जाओ, तेल खरीदने जाओ, 180-200 रुपए का तेल है ना। किसान बॉर्डर पे बेचारे पे गोलियां चलाई जा रही हैं, आंसू गैस के गोले चलाए जा रहे हैं। युवा बेचारा बेरोजगार घूम रहा है, गरीब आदमी महंगाई से त्राई मच रही है। आप कहते हैं पुलवामा में वो जो हमला हुआ था उसके लिए तो बीजेपी ने बहुत अच्छा कुछ किया है ना। पुलवामा के लिए तो जो उपराज्यपाल ने कहा नहीं कि बचा सकते थे उनको, सैनिकों को, लेकिन नहीं बचाया उन्होंने। उनके अलावा कोई और तो शायद इतना वो ना करता। क्या नहीं करता उन्होंने, तो वो तो हिंट ये दे रहे हैं कि वो जो उपराज्यपाल थे वो तो कह रहे हैं कि इनकी वजह से ही मरे हैं वो पुलवामा में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भैया नमस्कार। अभी जो अगर इलेक्शन होते हैं, फिलहाल अगर इसी वक्त अगर इलेक्शन होते हैं तो आज या कल के अंदर, तो किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? कांग्रेस को। कोई रीजन? बीजेपी ने 3-4 बार सरकार आ गई, इसकी तो सरकार बदलनी चाहिए। लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए सरकार बदलनी चाहिए, वरना अराजकता फैल जाती है और तानाशाही आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम है? दीपक। क्या करते हैं आप? पढ़ाई करते हैं। कौन सी में? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? एसएससी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। किसको वोट देंगे मैम आप? अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे? किसी को भी, जो भी, अरे वोट तो देंगे ना मैम। नहीं, इनकी तरफ देख के मत बोलो। बीजेपी को देंगे, कांग्रेस को देंगे, केजरीवाल को देंगे। किसने अच्छा करा आपके लिए, उसको किसको वोट देना पसंद करेंगे? बीजेपी ने। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं करूँगा। नमस्कार भैया, नमस्कार। आप अगर अभी इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होने वाले कुछ समय में, अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देना पसंद करेंगे आप? मोदी को। क्यों, कोई रीज़न? अच्छा काम कर रहा है क्या अच्छा काम कर रहे थे? देश हित में। देश हित में क्या अच्छा काम कर रहा है? कोई नाम तो बताओ, कोई काम। सारे काम अच्छे कर रहे हैं। कोई तो काम गिना दो, 10 काम गिना दो। चलो, काम गिनाने की बारी आएगी तो मैं एक भी नहीं गिना पाऊंगा। नहीं गिना पाओगे ना, यही रीज़न है कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं, तो याद क्या आएगा आपको। धन्यवाद। सर नमस्कार, आप कहाँ के हैं सर? दिल्ली के हैं। अभी अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको वोट देंगे आप? बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं पूछ रहा क्या, कुछ एड्रेस थोड़ी पूछ रहा हूँ आपका। अगर अभी इसी वक्त अगर इलेक्शन होते हैं आज या कल के अंदर, तो किसको वोट देंगे? वोटर आईडी नहीं। अच्छा, आईडी नहीं है। आप किसको देंगे मैम वोट? मेरे पास ही वोटर आईडी नहीं। ये कैसी बात कर रहे हो आप? देना नहीं चाहते, सरकार से दुखी हो गया? नहीं अभी बना नहीं है ना हमारा फिलहाल। चलिए ठीक है, नहीं आया अभी दिल्ली में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भैया नमस्कार। अभी अगर इलेक्शन होते हैं इसी वक्त, तो आप किसको वोट देंगे? कौन सी पार्टी को वोट देंगे? मोदी जी। क्यों देंगे? अच्छा कार्य कर रही है वो। क्या अच्छा काम कर रहे हैं? जैसे अच्छा काम, जैसे कश्मीर का मुद्दा वो सॉल्व कर दिया, 300 हटा दिया। देखिए कश्मीर अभी भारत का हिस्सा पूर्ण रूप से हो ही गया। और 300 हटने के बाद, और उसके बाद बहुत सा राम मंदिर का मुद्दा हट ही गया। 500 सालों से चल रही थी राम मंदिर का। 2 हो गए, 2 बार राज कर ही चुके हूँ, अब तीसरी बार क्यों देना चाहते हो? तीसरी बात तो बहुत अच्छी है, वो एक से एक बिल लाने वाली है, पास करने वाली है। कौन सा? वो ये एससी जो है आ रही है। कौन सा? सीए एनआरसी। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? हम तो ग्रेजुएट है जी। नाम क्या है आपका? जी आकाश कुमार नाम है। आकाश कुमार। आकाश कुमार। कहाँ से हैं आप? झारखंड से। सिर्फ घूमने के लिए आया मेरा दोस्त। नहीं कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप किसको वोट देंगे सर? बीजेपी को देंगे। कोई रीज़न बताना चाहेंगे? इन्हें बता चुके हैं। आप किसको वोट देंगे सर? बीजेपी। बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए देश के अंदर फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को वोट देंगे। बिल्कुल बीजेपी वोट देंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार। आप किसको वोट देंगे सर अभी अगर इलेक्शन होता है? वोट देता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं देते हैं? कोई रीज़न? दुखी है सरकार से? कोई पता ही नहीं। अच्छा नहीं है यहाँ पे सिस्टम? मैं दूध देता ही नहीं हूँ। क्यों नहीं देते? कोई रीज़न सर? ऐसे मजे में। आप मैम, आप किसको वोट देंगे मैम अभी अगर इलेक्शन होता तो? इलेक्शन में तो कोई बात नहीं, अभी इलेक्शन होता है किसको वोट देंगे? कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कोई भी बता सकते हो, जो भी देना चाहते हो, आपकी मर्जी है। मैं जनता के पॉइंट ऑफ व्यू पूछना चाहता हूँ कि जनता की असली बात वहाँ तक पहुँचे। ये नहीं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो लगातार दिखाया जा रहा है 400 पार 500 पार, वही नज़र नहीं आना चाहिए। जो सच है वो नज़र आना चाहिए। दिल्ली के अंदर में तो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी में तो। ठीक है, आप उनको आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर अगर अभी इलेक्शन होता है, अभी कुछ समय में रह गया इलेक्शन, अगर अभी होता है तो अभी किसको वोट देना पसंद, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? मैं तो इंडिया गठबंधन को देंगे। इंडिया गठबंधन। कोई रीज़न सर? रीज़न है कि मैं लाइक करता हूँ इंडिया गठबंधन। अगर इंडिया गठबंधन में आप किसको समझते हैं कि जो अभी जो उनके चेयरमैन तो खरगे जी हैं, और तो आप प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे खरगे सर को? दोनों
राहुल गांधी और खड़गे। नहीं, राहुल गांधी तो अध्यक्ष कांग्रेस के भी नहीं हैं, तो उनको कैसे देखोगे आप? नहीं, वो लीडर तो है कांग्रेस तो लीडर तो हैं, लेकिन लीडर तो और भी बहुत सारे, तो आप खड़गे सर को देखना चाहेंगे? नेचुरल लीडर लगता है, प्रधानमंत्री के कैंडिडेट वही होंगे। अच्छा, कौन? खड़गे सर? नहीं, राहुल गांधी। तो वो तो कह रहे मैं रेस में ही नहीं हूँ। चलिए तो फिर खड़गे साहब हैं। अच्छा, देखना चाहेंगे आप कांग्रेस और खड़गे साहब? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ग्राउंड जीरो पे सर नमस्कार। अभी जो अगर इलेक्शन कल ही हो जाते हैं तो आप किसको वोट देना पसंद करेंगे? सर देखिए, मैं तो आम आदमी पार्टी को दूंगा। ठीक है, कोई रीज़न सर? सर रीजन ध्यान देखो, वो ग्राउंड पे इतने काम कर रहे हैं, वो जो एक लोअर मिडियम क्लास फैमिली है, मिडियम क्लास फैमिली है, उनके लिए बिल्कुल मतलब वो होता है ना, वरदान साबित हो रहे हैं। दिल्ली में आप देखो कि अभी हालत क्या है कि जो बेचारे 5,000-10,000 रुपये की नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है। बिल्कुल, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई इतनी हद से ज़्यादा महंगाई है। गरीब आदमी सर्वाइव नहीं कर पा रहा। 10,000 कमाने वाला तो कैसे क्या खाएगा, क्या कहाँ रहेगा, कहाँ कैसे बच्चे पढ़ा लेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। इसका मतलब ये था कि बच्चे उनके बेचारे तो बच्चे अनपढ़ रहे थे, अनपढ़ रह जाएंगे। जो हालत है अभी दिल्ली की क्या पूरे इंडिया की यही हालत है। पूरा इंडिया का हालत है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट एटलीस्ट ये काम कर रही है कि जो गरीब के बच्चे हैं उनके लिए अच्छी एजुकेशन की व्यवस्था कर रही है, उनके लिए अच्छी हेल्थ की व्यवस्था कर रही है। आप देखो मोहल्ला क्लिनिक, जो हॉस्पिटल है उनके उन्होंने जो बेसिक जो चीज़ें थी हॉस्पिटल और स्कूल पे ध्यान दे रही है। हाँ, एजुकेशन पर और हेल्थ सिस्टम पर अच्छी ध्यान दे रही है। मोदी जी भी तो लाए थे रीड इंडिया, वो गायब हो गया। मोदी जी का शुरू में 2014 में लाए थे, उसके बाद गायब हो गया। उनसे पूछो कहाँ गए, पता नहीं। उनका जो क्रेज था ना उस समय, हाँ। वो सबके अंदर लगा कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा, लेकिन बदलाव सिर्फ बड़े लोग के लिए हुआ है, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बदलाव हुआ है। इंडस्ट्रियलिस्ट टॉप पे पहुंचा जा रहे हैं और गरीब आदमी भूखा मरा जा रहा है। जो ऊपर जो जिनके पास पैसे हैं वो एक नचनिया बुलाता है और खर्च कितना कर रहा है, 80 करोड़ 100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। 100 करोड़, हाँ। और बेचारे गरीब आदमी जो भूखे मर रहा है, रेहाना उसको देखने वाला कौन है? वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ। कि 10 लाख करोड़ उस पार्टी पे 1,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। प्री वेडिंग पार्टी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई। बिल्कुल। अभी सोचो, गरीब आदमी देश में भूखा मर रहा है। 1000 करोड़ में कितने का जीवन बन सकता था, लेकिन उसको देखने वाला कौन है? मतलब कहीं ना कहीं हमारी कंट्री दोबारा है ना, वो सामंतवादी सिस्टम पे जा रही है, और उसको बढ़ावा देने वाले हम आप लोग सब लोग हैं। जी जी, सब लोग हैं। आज के डेट में क्या है कि हर कोई धर्म के नाम पिला रहा है। अब क्या जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उस पर अपना रोटी सेक रही है। बोलिए। और चलो, हमारे जो केजरीवाल जी हैं, जो हमारी पार्टी के कप्तान रहता है। चलिए, अच्छी बात है। तो आप कितनी क्लास पढ़े सर? सर मैं तो ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट है ना जी। नाम आपका? हरेंद्र कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू। मैम नमस्कार। अभी अगर वोट होते हैं, आज कल के अंदर वोट होते हैं, किसको वोट देंगे आप? किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे आप? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कोई भी, जो भी आपकी चॉइस हो। आपका भी वोट होगा ना, आप बता दीजिए मैम, कोई बात नहीं। जो भी है आप अपने मन की बात बता दो, किसको भी वोट दोगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। जो जीतेगा समझ नहीं, जो जीतेगा नहीं, ऐसा नहीं। आप बता दो, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, किसी को भी आपकी जो पसंद हो। मैं जनता की राय जानना चाहता हूँ मैम, बता दीजिए। जो आप देना चाहते हैं वोट, वो बोलो ना। अरे भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, ऑप्शन ही नहीं है। मैम आप किसको देना चाहेंगे मैम वोट? एक्सक्यूज मी मैम, आप किसको वोट देना चाहेंगे? हम हाँ, कोई भी हो, XYZ, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसी को भी वोट देना चाहेंगे, बोल दीजिए। बीजेपी को वोट देना चाहिए। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरकार हम उसी को वोट अच्छा, उसी को। आप किसको देंगे सर वोट? हम लोग तो बीजेपी को नहीं देंगे वोट। हाँ, तो किसको देना चाहते हैं वो बता दो। हम लोग तो अपनी तरफ अखिलेश चलते हैं, अखिलेश को ही देंगे वोट। अखिलेश को देंगे, ठीक है। आप भी अखिलेश जी को देंगे, अब इनके साथ है। इन्हें दोनों को तो सिर्फ मुँह फाड़ने से मजा आ रहा है। ठीक है, तो ठीक, शुक्रिया सर। नमस्कार सर, कहाँ से हैं सर आप? किसको वोट देंगे? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? एक ही बार बोल दो, बस खत्म। बोलो सर, किसको देंगे वोट? मोदी को। अच्छा, कहाँ से हैं आप? बंगाल से। बंगाल से। मोदी को देंगे वोट? अच्छा, आप किसको देंगे मैम? अब जाइए प्लीज, अच्छा, आप किसको देंगे मैम वोट? देखेंगे उस टाइम सोचेंगे। उसके सामने सोचेंगे, ठीक है। हेलो मैम। मैम, अगर अभी कल इलेक्शन होगा तो किसको वोट देंगे आप? देखते हैं किसको वोट देते हैं। बीजेपी, कांग्रेस? कल अगर इलेक्शन हो जाता तो सोचने का टाइम क्या मिलेगा आपको? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? बीजेपी हैं, बीजेपी को देंगे? क्यों, रीजन? रीजन नरेंद्र मोदी। अच्छा, नरेंद्र मोदी रीजन है? चाहे देश का बेड़ा कर हो जाए पूरा? नहीं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। जैसे कोई 10 काम गिनाना। रिसेंटली इतना सब कुछ तो किया है। जैसे 10 काम गिना दो कोई भी। 10 साल हो गए उनको, 1 साल में एक काम तो करा ही होगा। हाँ, तो गिना दो। रिसेंटली अयोध्या का तो किया ही है। एक हो गया, तो और कितने चाहिए? और कितने? तो वो 2 बार जीत चुका है ना। असम का भी तो करवाया है। कौन सा? असम का भी तो बहुत कुछ किया है। क्या जैसे? जैसे आप असम से हो? हाँ जी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है मैम, नो प्रॉब्लम। तो आप अच्छा इसलिए देना चाहते हैं? असम में भी किया हाँ उन्होंने? जी, हाँ जी, मुझे लगता है, दैट्स माय ओपिनियन। ओपिनियन, यस ऑफ कोर्स, आई रेस्पेक्ट योर ओपिनियन। कोई भी जो भी ओपिनियन है ना, कोई बात नहीं। हाँ, तो मुझे लगता है कि उन्होंने किया है, कुछ तो किया है देश के लिए। जो आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन कुछ तो किया है। लगता है। नहीं, आपको लगता है कि आपको पता नहीं चल रहा है लेकिन कुछ ना कुछ किया है उन्होंने।
पता नहीं चल रहा है, नहीं एक्चुअली इतना नॉलेज मुझे पॉलिटिक्स में जी नहीं है, हो सकता है हाँ। बट जितना है एज ए इंडियन सिटीजन मुझे उतना समझ में आता है कि ठीक ही है इज अ गुड मैन। ठीक है मैम। तो अभी आज की डेट पे महंगाई हो रही है क्या? हाँ जी हो रही है। हो रही है। अच्छा देश की पूरे देश में हो रही है? सक्सेस भी तो चल रही है। नहीं पूरे देश में हो रही है ना महंगाई? वर्ल्ड में- महंगाई हो रही है कि नहीं पूरे हाँ देश जी, में? हाँ हो हो रही रही है। बेरोजगारी है इस देश में? हाँ, महंगाई तो है। बेरोजगारी भी है। महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है बट कम हुआ है, कम हो रहा है? पहले से कम हुआ है। कम है? हाँ आप पढ़े लिखे हो? कौन सी कितनी क्लास पढ़े हो आप? मुझे तो लगता है इतना आप कितनी क्लास पढ़े हो मैम? MBA किया हुआ है। MBA किया हो ना, थैंक यू सो मच। आप पढ़े लिखे हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो आपको मालूम है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो एक गवर्नमेंट का वो है, नेशनल क्राइम ब्यूरो NCRB। उसका अगर आप डाटा देखोगे तो टॉप 14 में से 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और टॉप पे नंबर 1 पे बीजेपी की सरकार है और लगातार दूसरे तीसरे टर्नर में लगातार बनी हुई है। तीसरी बार जीतने जा रहे हैं नहीं ना? तो आप चेक करना घर जाके, नंबर ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट विमेन इन अ ईयर, और टोटल करीब रेप्स के भी केस है ना, 32,000 रेप्स होते हैं, उसमें भी टॉप 5 के अंदर 5 में बीजेपी है और 10 में से 8 में बीजेपी है टॉप में। आप देखना, ये आप ही जानकर आप पढ़े लिखे हो, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड। आइडिया नहीं है, डेफिनेटली आई नो आपने बस जी, आपने पूछा कि आप किसको वोट दोगे, जी तो जी my मैं opinion- समझ गया मैम। एक आम जनता बेचारी, उसको क्या पता, वो टीवी देख के ही जानकारी हासिल हाँ करती जी, है, वही। जो टीवी पे चल रहा है वही देखती रहती है वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्लीज़ थैंक यू सो मच। सर आप कुछ बताएंगे किसी को भी? आप किसको वोट देंगे सर अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो? अभी किसको वोट देना पसंद करेंगे? हैं किसको? आम आदमी पार्टी को। कोई रीज़न है सर को बताएंगे रीज़न? ये सर सही है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, बीजेपी बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम करती है। ठीक है सर, अपना रीज़न यही है। ओके। आप सर किसको वोट देंगे अभी अगर अभी वोट होते हैं? कोई बात नहीं, कहाँ से आए आप? बिहार बिहार से। तो अभी अगर इलेक्शन होते हैं इसी वक्त तो आप किसको वोट देना पसंद करें? किस पार्टी को? बीजेपी बीजेपी को। क्यों देना पसंद करेंगे? कोई रीज़न नहीं पता? चलो कोई बात नहीं सर। आप किसको देंगे सर वोट? आप वोट ही नहीं देंगे। आप किसको देंगे सर वोट अभी अगर इलेक्शन होता है तो? अभी तो मेरा वोटर लिस्ट में भी नाम ही नहीं है हमारा। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? क्यों? आप दिल्ली, आप कहाँ पे रहते हैं सर? दिल्ली में? यूपी में रहते हैं। वोटर लिस्ट में क्यों नाम नहीं है आपका? हमने 2-3 दफा कंप्लेन तो कर दी, अभी तो बना ही नहीं हमारा। बना नहीं रहे? अभी तो बना नहीं। ठीक, जहाँ अभी क्या कह दिया, कुछ हुआ ही नहीं है। जी सर। बस नाम चल रहा है दिल्ली में योगी मोदी का, बाकी कुछ तो है ना यूपी में। अब वही तो जानना आज तो चाहते उसको गोदापुर से- वही इसीलिए तो जनता से सवाल पूछ रहे हैं कि जनता, वो तो चैनल में बैठे हुए बोलते 400 500 बार 400 500 बार। जिले के आप अपना खुद के हम वही के। सर मैम वही तो बोल रहे हैं कि जनता तब से, जब तक बात जनता से नहीं करी जाएगी तो पता कैसे चलेगा सच्चाई है क्या? वो तो चैनल में बैठ के बोल रहे हैं 400 500 400 500, जनता भी बेचारी 400 500 के चक्कर में वोट दे देगी उनको। हकीकत में तो पता चले नहीं हो क्या रहा है, ये पता चलना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर नमस्कार। सर अभी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से हैं? किस जगह से हैं आप? मुरादाबाद। बताइए वोट किसको देना पसंद करेंगे? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसको वोट देंगे? बीजेपी को। क्यों देंगे? कोई रीज़न? सही काम करता है। क्या सही काम करा है? जैसे कोई 10 गिनाना, 10 काम, 10 साल हो गए इनको। कॉलोनी है, राशन है। हैं? कौन सी कॉलोनी बनवाया था, कौन सी कॉलोनी बनवाई है? जो मकान गरीबों को दे रखे हैं कहाँ पे मुरादाबाद सारे में। कॉलोनी बना दी? मुरादाबाद में तो देश का प्रधानमंत्री बना दोगे आप उनको? अभी बना रहे हैं, हम क्या बनाएंगे? तो सर आपसे पूछ रहा हूँ मैं, कोई 10 काम गिना दो उनके जो उन्होंने करे हो। हम शुरू से बीजेपी में ही। अच्छा इसलिए हाँ। चाहे देश का बेड़ा गर्क कर दे, चाहे जनता को कब्र में खोद के गाड़ दे, आपने बीजेपी को देना है। अब क्या करना? बोलो जय जय भारत, भारत माता की जय। सर नमस्कार, किसको वोट देना चाहेंगे सर अभी इलेक्शन होते हैं तो? अभी इमीडिएटली इलेक्शन होते हैं आपके पास, अचानक मैं पूछता हूँ कि किसको वोट देंगे आप? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी? बीजेपी को देना। क्यों देना चाहेंगे आप कितनी क्लास पढ़े? कितनी क्लास पढ़े? पढ़े लिखे तो लग ही रहे हैं। आप कितनी क्लास पढ़े? हम तो मास्टर डिग्री की है। मास्टर डिग्री के हैं। तो अच्छा क्यों देना चाहेंगे बीजेपी को वोट? क्योंकि हम लोग के पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्टली। तो इसलिए नहीं कि कोई मोदी या सोडी या कोई गांधी अच्छा है, इसलिए कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं जनता के पास। अभी शुरू में वही हुआ था कि मोदी बहुत कुछ करेंगे, कर रहे थे, लेकिन फिर भी हम लोग चाहते हैं कुछ और भी अच्छा हो। तो अभी तक उन्होंने जो कार्य करे हैं, 10 कार्य गिना सकते हैं क्या? 10 साल तो हो चुके हैं उनको, 10 साल को ही गिना दीजिए, कोई भी 10 काम गिना दीजिए उनके जो उन्होंने अच्छे करे हो देश के लिए। तो देखिए अयोध्या अभी देश के लिए अच्छे करे हो। देश के लिए बहुत सारा, डिफेंस में बहुत सारा। अयोध्या की बात कर रहे हैं, आपको पता कितना खर्च करा उन्होंने? जगह जगह बोर्ड लगे थे, 60,000 करोड़ एक करें, 31,000 एक करें, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करें और लोगों के मकान तोड़ तोड़ के सफेदी कराई हुई है उस पर। खाली क्या बनाया है? रेलवे स्टेशन, वो 1 लाख करोड़ में बनता है सर। नहीं मंदिर में तो गवर्नमेंट का बजट नहीं लगा ना, वो तो जनता के चैरिटी के पैसे हैं, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा मैं। उसकी बात नहीं कर रहा सर। नहीं सर, फ्यूचर मंदिर के लिए सरकार ने खुद कहा है कि हमने जनता से, हिंदुओं से ही पैसे लिए, वो सरकार के बजट में से नहीं लगाए हमने।
उन्होंने खुद बोला है। नहीं बोला है उन्होंने, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं पूरा सच्चाई तो अभी कोई भी नहीं बोल। तो मतलब सच्चाई छुपा रही है गवर्नमेंट, पूरा सच्चाई नहीं, पूरा नहीं बता रही है गवर्नमेंट, छुपा रही है कोई बात। गवर्नमेंट तो पूरा सच्चाई। अच्छा, तो जो 60,000 91,000 करोड़ है, 91,000 करोड़, वो जो खर्च हुए हैं वो किस चीज पे हुए हैं? सरकार के पास कुछ पता है? जय श्री राम बोलो और भूल जाओ। नहीं एकदम है ना, हो गया काम, जय श्री राम हो गया काम। एकदम नहीं, लेकिन आप तो पढ़े लिखे हो यार। जनता तो। अच्छा, मोदी जी की 4 जातियां आपको पता कौन कौन सी है जो अक्सर बोलते हैं? वो कौन सी है पता है आपको? महिलाएं, किसान, युवा और गरीब। क्या इन चारों में से कोई भी सुखी है? मैं जवाब दूंगा अगर आपने कह दिया हाँ सुखी है तो। बोलिए, सुखी है कोई इसमें? महिलाओं के खिलाफ अपराध में टॉप 14 में से 9 राज्यों के अंदर इन्हीं की सरकार है बीजेपी की, और टॉप पे है ये, नंबर 1। गूगल करो, मेरी बात मत मानो, आप एजुकेटेड हो ना। नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखो, राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो डाटा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाती है, मैं नहीं चलाता, ये मेरा डाटा नहीं है। आप देखो, अभी चैनल पे लिखो कि नंबर ऑफ रेप्स इन इंडिया, 32,000 रेप्स होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, और टॉप 5 राज्यों में, जो टॉप पे है 5 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, और 10 में से 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। टॉप बोलो, जवाब है महिलाएं दुखी। अभी 40 दिन तक प्रदर्शन करा महिलाओं ने, कुछ सबक मिला? 100 से ज्यादा केस है उस बंदे के पास, खुला घूम रहा है वो बंदा, कुछ उनको कुछ न्याय मिला? नहीं मिला। गरीब की बात करो, आज बेरोजगारी कहाँ पे पहुंच रही है? युवाओं की बात करो, बेरोजगारी, हर बंदा बेरोजगार है इस समय, ठीक है? मैं भी बेरोजगार हूं, इसलिए सोशल मीडिया पे चला रहा हूँ अकाउंट, ठीक है? और दूसरा और गरीब महंगाई कहाँ पे है? 180 रुपए का सरसों का तेल है, सब्जी बाजार, महंगाई है, महंगाई मानते हैं, बेरोजगारी मानते हैं, बेरोजगारी मानते हैं, ठीक है? किसान पे आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाई जा रही हैं, बॉर्डर पे पड़ा है हमारा किसान, मानते हैं? किसान दुखी है, ये मानते हैं आप? यू आर एजुकेटेड, आपकी कॉन्शियंस के हिसाब से बोलो, झूठ मत बोलना, सच बताना। किसान सुखी है, किसान अन्नदाता है जिसने इस देश को कौन चलाता है? एक जवान और एक किसान जो आपको खाना देता है, और जवान अपनी जान देता है आपके लिए, पता है? हम लोग सुखी हैं इसलिए कि जवान अपनी जान दे रहा है हमारे लिए बॉर्डर पे, ठीक है? 36 टेम्परेचर, माने 36 में भी बर्फ में जमा हुआ हमारा जवान खड़ा है, इसलिए हम जिंदा है, इसलिए लोकतंत्र बचा हुआ है, मानते हो? एक किसान रात दिन मेहनत करके हमें खाना देता है, तब हमारी प्लेट में खाना आता है, उस पर गोली चलाओगे तुम यार? तुम आंसू गैस के गोले मारोगे, इतने कांटे लगा दिए तुमने, जैसे कि पाकिस्तान की बॉर्डर या चाइना की बॉर्डर पे लगा देते ना, तो कोई घुस नहीं सकता हमारे देश में, फिर भी आतंकवादी घुसते हैं वहां, तो लगाएंगे नहीं, हमारे किसानों पे लगाएंगे आप। डिफेंस में सुधार हुआ है। क्या सुधार हुआ है? किस पे मारोगे? ये देश गांधी का है या गोखले का है? उसका गोडसे का, मुझे बताइए, कैसे चलाना चाहेंगे देश को? इस देश को गांधी के हिसाब से चलाओगे या गोडसे के हिसाब से चलाओगे? मुझे ये बताओ आप। ये अहिंसा का देश था ना, आज हमारा देश हथियार बनाने वाला देश बन रहा है। आप चाहोगे हथियार बेचे? अभी का हमारा देश हथियार बेचे? थोड़ा ऑफेंसिव जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा सर? पूरा डिफेंसिव सर क्यों जाना पड़ेगा? आपने सभी पड़ोसियों से लड़ाई कर रखी है, अपने घर पड़ोसी में, तो आपसे उधर डर लगेगा ही ना। आप दोस्ती करो ना उनसे, पड़ोसियों से, है ना? चाइना से पंगा ले लिया क्योंकि वोट जीतने हैं आपने, पाकिस्तान से पंगा ले लिया वोट देने, एक रीजन नहीं। विश्व गुरु बन रहा है भारत। अभी हूती ने बम मारा ना, गुजरात की बॉर्डर के ऊपर हमारे जहाजों पे बम मारे हूती आतंकवादियों ने। मालदीव जैसा छोटा सा देश आंख दिखा रहा है, भूटान हम पे आंख दिखाता है, कह रहा चाइना को बुला लो, चाइना को बुला लो बीच में। हम लोग भूटान हमारे पैसे से चलता ना, मालदीव का भी तो है ना? क्या देखो, छोटा छोटा बंदा आंख दिखा रहा है, कितने सालों से इंडिया का वो दोस्त रहा है, और अब मोदी जी को बोलता है आउट। मैं बुराई कर रहा हूँ सर, दिस इज नॉट इंडिया आउट, इज मोदी आउट, इज मोदी आउट। यू नो इट, यू नो इट। कोरिया में भी यही चल रहा है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है कि मोदी से चिढ़ते हैं लोग, इंडिया से नहीं चिढ़ते हैं। इंडिया से अभी भी लोग प्यार करते हैं, लेकिन वो इससे चिढ़ते हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी करते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए बहुत कुछ अच्छा सुनने को भी मिलता है। जैसे कोई चीज बता दो, 10 नाम, 10 बता दो सर, 10। जो आउट ऑफ इंडिया जाती है, अरे मैम, देश में लोग भूखे मर जाए, हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी। अच्छा, तो देश क्या मैम, क्या देश 2014 में आजाद हुआ क्या? ऐसा कुछ उससे पहले देश की इज्जत नहीं करते थे? नरेंद्र मोदी, आप देश से बाहर गए हो कभी मैम? डिफरेंट कुछ किया? यू एवर बीन टू आउट ऑफ इंडिया? मैं रहा हूँ यूरोप के अंदर मैम, आप रहे हो बाहर? नहीं, यूरोप की बात मैं रहा हूँ देश से बाहर, कोई बात नहीं। मैं आपको बताता हूँ मैम कि देश के अंदर ना 2014 से पहले भी देश की बहुत इज्जत करी जाती थी, और कांग्रेस के समय भी इज्जत करी जाती थी। इंडिया से बहुत प्यार करते हैं लोग मैम, इंडिया से लोग इसलिए प्यार करते हैं, इसलिए नहीं कि मोदी है। कल मोदी की जगह, सुन लिए मैम, सुन लीजिए, मोदी की जगह किसी गधे को भी प्रधानमंत्री बना दोगे तब भी देश इंडिया की इज्जत करेंगे लोग, क्योंकि इंडिया की पुरानी हमारी संस्कृति है, इस वजह से इज्जत करते हैं, ना कि मोदी या राहुल गांधी की वजह से करते हैं। ये गलत। आप बोलिए, क्या गलत बोलिए? आप किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? बीजेपी को। क्यों देंगे? रीजन? उन्होंने इतनी सेवा करी है। जैसे किसकी सेवा करी? महिला की सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा ना। आप पढ़े लिखे हो ना मैम? नेशनल क्राइम ब्यूरो का डाटा देखो, अभी गूगल करो, आपका फोन है, अभी डाटा पता लगेगा। टॉप 14 में से 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा क्राइम करा जाता है। ये बात नहीं है, मतलब डाटा कुछ भी करता हो, आप सेफ हो, इस देश की सारी महिलाएं दुखी और आप सेफ हो तो सही है सब कुछ। जब मैं गलत हूं तो
नेशनल क्राइम ब्यूरो गलत बोल रहा है, उन्हीं का डाटा है, सरकार का डाटा है वो। मैम सरकार का डाटा है, कोई गलत बोला मैंने? डाटा किसका है? नेशनल क्राइम ब्यूरो किसके अंडर है? अनाज कितना बांटा है? गरीबों को अनाज बांट दिया, सबको ही बांटा, गरीब। चलिए ठीक है, 80 करोड़ मैं बताता हूँ मैं बताता हूँ अरे मैम मैं बताता हूँ 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, राइट। इससे क्या पता लगता है जनता क्या पता लगता है इससे ये पता लगता है, सुनिए 80 करोड़ लोगों को राशन नहीं मिला, इसका मतलब है कि 80 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता इस देश में। गरीब है लोग तो राशन क्यों देते हैं? वो क्यों देते हैं अनाज? जो कि खाना ही नहीं मिल रहा है, लोगों को खाना ही नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग गरीब हैं, लोगों के पास भूखमरी बच रही है, इसलिए राशन दे रहे हैं वो। 80 करोड़ लोग मतलब इस देश में भूखे मर रहे हैं तभी तो राशन दे रहे हैं। इसका मतलब आप पैसे फेंक रहे हो जमीन पे, आप पानी में डाल रहे हो पैसे, क्या कहाँ जा रहे हैं पैसे? फिर मैम हकीकत ये है कि देश में भूखा मर रहा है इंसान, किसान भूखा है, जवान भूखा है। जवान 1.5 साल से संसद भवन को वहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन करना, जवान हमारे देश का, कोई नहीं पूछ रहा उसको। राशन नहीं बांटना चाहिए, राशन उनको देना चाहिए जिनको जरूरत है, एक्चुअल में गरीब है। इनको लगा, इनके पास डाटा होगा ना भाई, इनको पता है भूखा मर रहा है, देश भूखा मर रहा है ना, तभी तो दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को। राशन नहीं है, लोगों पे पैसे नहीं है, लोग बेरोजगार है, पैसे कहाँ से आएंगे? और तेल, सरसों का तेल कितने का? 180 रुपए का। बताइए तेल जो कि हमारा कृषि प्रधान देश है, 750 रुपए किलो तो होना चाहिए तेल। हर चीज के, दूध के, सब्जियों के, हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं और आप कह रहे हो भारत माता की जय। आप बोल रहे हो जय श्री राम, बोलते रहो, हो गया काम? ऐसे नहीं होगा काम। आप बोलो नहीं जय श्री राम और हो गया काम, ऐसे काम नहीं होगा सर। आप बताएंगे सर कुछ, किसको वोट देंगे? क्यों देंगे सर? कोई रीजन? भारत को आगे लेके जाएगी। 10 राज्य बताओ, 10 काम बताइए, 10 काम बताइए कोई भी। काम नहीं यार, बीजेपी के सारे काम बीजेपी के ही है। खुश आप अपनी आप लाइक करते इसलिए है ना? जी सर, जी सर, ये एक भी नहीं बता पाएंगे ये, ठीक है, सही है। किसको वोट देंगे सर? अरे हम तो खुशी हुई दे बता देंगे किसको वोट देंगे सर? कांग्रेस को देंगे। आप किसको वोट देंगे सर? राहुल गांधी को देंगे। आप किसको वोट देंगे? जी आप किसको वोट देंगे सर? राहुल गांधी को। वो उनकी मर्जी है, आपसे तो कोई लड़ नहीं रहा ना, मेरी मर्जी। जब आपकी मर्जी थी तो इनकी भी मर्जी है। राहुल, आप किसको वोट देंगे? राहुल गांधी को। बहुत अच्छा। आप किसको वोट देंगे सर? राहुल गांधी को। आप किसको वोट देंगे? राहुल गांधी को। आप किसको वोट देंगे? राहुल किसको देंगे? वो किसको वोट देंगे भैया? राहुल गांधी को वोट देंगे। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए। यस, ये बात आपने अच्छी करी। हर 5 साल में सरकार बदल दो, चाहे किसी की भी हो, सरकार बदल, चाहे किसी की भी सरकार हो, 5 साल में बदल दो, जिससे कोई गुंडागर्दी ना चले, तानाशाही ना चले। बहुत अच्छी बात है। को वोट देंगे, तानाशाह बन जाएंगे वो। राहुल गांधी को वोट देंगे। जी आप किसको वोट देंगे? देख रहे हैं भाइयों, किसको वोट देंगे आप यहाँ पे? राहुल गांधी। ये किसको वोट देंगे भैया? राहुल गांधी का पलड़ा बहुत भारी लग रहा है यहाँ पे, तो जबरदस्त समर्थन मिल रहा है उनको। लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इस समय शायद प्रधानमंत्री बनने के उन्हीं के चांस है। सर किसको देंगे वोट? कांग्रेस को। आप किसको देंगे सर वोट? मोदी जी। क्यों देंगे सर? कोई रीजन? ये हमारे यहाँ तो कांग्रेस है कर्नाटका में, हमने देख लिया कि अच्छा पलटते रहते हैं। अभी तो आई है कांग्रेस, अभी आई है और अभी आके बहुत कुछ करा दिया है उन्होंने। अच्छा करा दिया, काम पसंद नहीं आया? काम बिल्कुल नहीं। अच्छा ठीक है, तो आप किसको वोट देंगे सर? राहुल गांधी। आप किसको वोट देंगे सर? आप किसको वोट देंगे सर? अरे भैया यहाँ पे तो मेजोरिटी लगते हैं। मोदी जी। आप किसको देंगे सर? आप किसको देंगे? 80% वोट तो भैया ये राहुल गांधी को मिलता नजर आ रहा है यहाँ पे। इंडिया गेट पे लगता है इनका पलड़ा बहुत भारी है। देख लो भैया, क्या किसको देंगे वोट? किसको देंगे वोट? भैया क्या गलत जगह आ गया क्या? मैं गलत जगह आ गया भैया? तो पलड़ा कांग्रेस के हित में जा रहा है। अरे क्या चाहिए? 1 मिनट, कांग्रेस ने क्या किया है जो ऐसा जो तीर मार दिया उन्होंने? राहुल गांधी क्या दोगे वोट? क्यों दोगे वोट? तो भी सारा काम होगा। क्या अच्छा काम करा है उन्होंने? वो तो सरकार में नहीं रहे कभी भी। अच्छा काम कब कर दिया उन्होंने? राहुल गांधी ने कौन सा अच्छा काम किया बताइए ना? आंख मारी थी पार्लियामेंट में, याद आया? ये अच्छा काम है भैया। गुजराती बिजनेसमैन है। हाँ तो धंधा चलेगा इस देश में? देश धंधे से चलेगा क्या? धंधे से चलेगा देश है भैया। जनता की बात नहीं पूछी जाएगी। किसको वोट देंगे भैया? है राहुल गांधी देंगे। भैया तुम किसको देंगे? ये चाहने वाले कितने हैं भैया? राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी क्यों दोगे वोट? है भैया, उनके ऊपर तो लाम लगातार आंख मारी थी उन्होंने। बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सरकार हर 5 साल में चेंज होनी चाहिए। वेरी गुड। ताली बजाइए इनके लिए।
लोकतंत्र की रक्षा के लिए आप हर 5 साल में सत्ता पलट दो, कोई भी हो जाए, तभी सीधे होंगे। इनके हाथ में डर होना चाहिए, इनके तानाशाही नहीं चलेगी, किसी की भी डर बैठना चाहिए नेताओं के दिल में कि ये 5 साल में सरकार जाएगी, जनता का भला करो। हाँ, ये बात अच्छी रहेगा, जैसे कई राज्यों में करते हैं, कर्नाटक में, हिमाचल में और आपके राजस्थान में। उन्होंने घोटाला करना, चाहे कोई महारानी हो चाहे महाराजा हो, सबको पलट देते हैं। बीजेपी फिर 10 साल रहे, उन्होंने शेर बन गया, उसको नीचे गिराओ। तो आपको लगता है कि अगर दोबारा बीजेपी जीत गई तो और तानाशाही बढ़ जाएगी देश में? जाएंगे, उसकी घमंड जनता में हाहाकार मच जाएगा। हर साल ईवीएम के बारे में क्या कह रहे हैं आप? ईवीएम के बारे में तो आपको लगता है बीजेपी ईवीएम के दम पे जीती है? बीजेपी ईवीएम के दम पे जीती है? वैसे ही मोदी जी का करिश्मा नहीं है क्या? आगे मोदी आएगा, ईवीएम सारी गारंटी तो फेल हो रही है उनकी, मोदी जी की सारी गारंटी पे? सारी गारंटी। क्या मतलब मोदी जी की गारंटी नहीं कोई? 15,000 रुपए भी आ गए सबके अकाउंट में, 15 लाख 15 लाख भी आ गए। अच्छा। रोजगार भी मिल गया, एजुकेशन भी हमारा कितना हाई हो गया, और क्या चाहिए यार मोदी सरकार में? तो मोदी जी की जो चारों जातियां थी कोई सुखी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ा सर। हाहाकार मचा हुआ देश में। कांग्रेस भी थी पहले भी, तो ये हाहाकार करके तो दिखाओ। लूट रही थी तो 50% पब्लिक को दे तो रही थी, यहाँ तो 50% लेने 100% लेने के बाद भी वो कुछ भी नहीं दे रहे पब्लिक को, और पब्लिक की जेब से निकल रहा है ऑलमोस्ट। तो वो तो कह रहे राम राज्य आ गया। राम राज्य से मंदिर के, अब मेरे को कैंसर की बीमारी है, मैं राम राज्य जाऊंगा क्या? तो जय श्री राम बोलो, हो जाएगा काम। बोलने को कोई फर्क नहीं पड़ता, जय श्री राम बोलने से मेरी बीमारी ठीक हो जाए तो बेटर। हो गई तो नहीं हो सकती, फिर तो दोगे मोदी को वोट। फिर हॉस्पिटल बंद करवा दो, हॉस्पिटल बंद करवा दो, हॉस्पिटल बंद करवा दो, सब में बेस्ट। हॉस्पिटल बंद करवा दे और क्या? तो मोदी जी का इलाज कहाँ चलेगा फिर? राम राज्य में चलेगा उनका भी, इसलिए तो बनवा। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ बोलना चाहेंगे मैम? किसको वोट देंगे? जय श्री राम, हो गया काम, है ना? आप किसको वोट देंगे सर? किसको देंगे वोट सर? मोदी मोदी मोदी। आप किसको वोट देंगे सर? 2024 का इलेक्शन अगर भी आता है तो किसको देंगे वोट? कोई रीजन क्यों देंगे? क्यों देंगे? नेशनल स्कोर है, नेशनल सिक्योर है। अभी आपको पता मालदीव ने आगे घुर्रा रहा था, मालदीव भूटान छोटा सा देश जो हमारे पैसों पे पलता है, वो कह रहा है चाइना को बुला लो, कोई भी हमारा मसला दो के बीच में नहीं है, चाइना को बीच में लाओ। नेपाल के अंदर, नेपाल हमारी बात नहीं सुनता, जो कि एकमात्र हिंदू राष्ट्रीयता का भी आज सेकुलर है, और उसमें दोनों कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, दोनों के दोनों प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अब श्रीलंका के अंदर चाइना आया बैठा है, आप कह रहे हो कि विषय नेता मोदी। इंडिया सिक्योर है? कहाँ से सिक्योर है सर? इंडिया बताओ तो सही। सिक्योर 10 साल पहले इंडिया कहाँ तरफ कहाँ है? अब कहाँ है बता दो, और पहले कहाँ था? अब पहले भी यही था, बहुत आगे है। बहुत आगे। कहाँ इंडिया क्या पाकिस्तान में पहुंच गया? पहले आगे कहाँ सर? कहाँ पहुंच गया सर? क्या बन गई है? इंडिया की एक पहचान बन गई। 2014 से पहले देश आजाद नहीं था ना, है ना? बीजेपी तो यही कहती है मैम, बीजेपी ये कहती है कि देश आजाद नहीं था, इंडिया की वो वैल्यू नहीं थी। कंगना रनौत कहती है 2014 में आजाद हुआ देश। अच्छा, बहुत जोश में मोदी जी आए हैं हाय हाय। उस टाइम से। आप पीछे क्या देख रहे हो? जेब देख रहे हो? जेब ना कट जाए। मोदी जी का राज है, अब सिक्योर नहीं है देश, अभी कह रहे सिक्योर नहीं है, पीछे पॉकेट देख रहे हो। गेट की चीज देख लो, कितने साल से आते हो यहाँ पे? हाँ, तो इंडिया गेट की जो जवानों की ज्योति हटा दी गई यहाँ से, जवानों जिन पे लोग शहीदों को श्रद्धांजलि ले जाते थे, कहाँ गई ज्योति? आप गए हो वहाँ पे कभी? डेली जाते हो? डेली जाते हो? यहाँ पे डेली सैल्यूट मारती थी जनता, आगे बेचारे जवानों की वो हटा दी इन्होंने। जवान भी हटा दिए थे, जवान भी हटा दिए। हटा दिए थे। हाँ बताओ। बोलने लगे, फिर जवान को यहाँ ला दिए, और जवान ज्योति भी यहाँ से शिफ्ट कर दे। हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स का झंडा था यहाँ पे, बताओ, सब हटा दिए यहाँ से। ये कह रहे हैं सिक्योर है देश, बताओ देख लो, सुभाष चंद्र बोस पीछे। क्या हो गया? ये नेतागिरी करनी है, नेतागिरी, पॉलिटिक्स। तो सुभाष चंद्र के साथ कोई श्रेय नहीं था इंडिया में। था, इनका श्रेय नहीं है, इन्होंने जबरदस्ती मूर्ति लगवाई है, जबरदस्ती मूर्ति लगवाई है इनकी। अच्छा, कम्युनिस्ट माइंड है, जनता की बात करो तो कम्युनिस्ट माइंड है। अच्छा, आप लोगों ने कुछ काम नहीं करा जनता के लिए, अब फिर आप सही हो। आपका मेन मोटिव क्या है? मेन मोटिव जनता की राय पूछना। जनता का आपका मेन मोटिव है यही है, जो देश है, देश आगे बढ़े, आपका मेन मोटिव है ना। हाँ। तो मैं आप बीजेपी आने के कारण कैसे देश आगे बढ़ेगा? वो आगे बढ़ रहा है देश, अब कैसे बढ़ेगा? बताओ ना कैसे बढ़ रहा है? वही बढ़ रहा है। बताओ सुनिए मेरी बात, बताओ। हमने अब तो बोले, पूछे क्वेश्चन तो पूछेंगे आपसे, बोलो। आप ये बताओ ना कैसे नहीं बढ़ रहा है? अरे ये बताओ ना कैसे बढ़ रहा है? बीजेपी आने के कारण से हाँ। तिलक लगाने की संख्या बढ़ रही है। किसकी? तिलक लगाने की संख्या बढ़, मेरी पूरी इससे देश चलता है तिलक लगाने से? क्या बात कर रहे हो यार आप? हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो देश को? पहले सुनिएगा पूरी बात। बनाना क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, हिंदू राष्ट्र है सर। अगर मोदी जी में दम है तो सेकुलर वर्ड हटा क्यों नहीं देता? इंदिरा जी ने लगाया था वो तो 1975 में लगाया था, हटा दो ना, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। सर, हम हिंदू राष्ट्र 1975 में इंदिरा जी ने लगाया था,
आप में दम है तो हटा दो। नहीं हटा रहे, डर गए। पहले भी था, आज भी है। हाँ, तिलक विलक की बात करो, तिलक लगाने की सुंदरता हो गई, ऐसे देश चलेगा तिलक लगाने से? अगर जो बंदा तिलक नहीं लगा के उसको मार दोगे? नहीं सुनिए मेरी बात। कौन कह रहा मारने? यही तो कह रहे हैं, तिलक लगाया, तिलक मारने के लिए नहीं। वही बात वो कह रहे हैं ना। रीजनिंग तो बता दीजिए, तिलक लगाने की संख्या ठीक। चलो चलो।